उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला रमेश लाल अपनी पत्नी संध्या और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, घर के खर्चे भी बढ़ रहे थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करने लगा। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। एक तरफ बढ़ती उम्र और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने की वजह से रमेश की यौन इच्छाएं कम हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जवानी लगातार उफान मार रही थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि पति उसे रात भर रगड़े, लेकिन रमेश का ध्यान तो अब पूरी तरह से ठुकाई से हटकर कमाई पर शिफ्ट हो चुका था। रमेश के पड़ोस में दीवान लाल नाम का एक गठीले बदन का युवक रहता था, जिसे रमेश अपने छोटे भाई की तरह मानता था। दीवान 34 साल का हो चुका था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो होल के लिए तरस रहा होगा, इस बात को संध्या अच्छी तरह से जानती थी। लिहाजा संध्या ने उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया। दीवान बेचारा तो होल के दर्शन मात्र के लिए तरस रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने संध्या का गेम बजा दिया। एक बार अवैध संबंध शुरू हो गया तो फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। दीवान जितनी जोर से संध्या की ठुकाई करता था, संध्या भी उसको उतना ही ऊपर उठाती थी। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह से पागल हो गए। रमेश ने बड़ी मेहनत से 2 कमरों का मकान बनाया था, लेकिन इन दोनों ने उसके मकान को पूरी तरह से ठुकाई सेंटर बनाकर रख दिया था। पड़ोसी होने की वजह से किसी को इनके अवैध संबंधों के बारे में भनक तक नहीं लगी, लेकिन एक दिन रमेश ने इन दोनों को करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जिसके बाद रमेश ने इन दोनों को आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दी, लेकिन पत्नी के प्रति उसके मन में नफरत पैदा हो गई। लिहाजा पति पत्नी के बीच अब छोटी छोटी बातों में रोज रोज झगड़े होने लगे। एक तरफ खुराक ना मिलने के कारण संध्या परेशान थी, ऊपर से पति मारपीट कर रहा था। दूसरी तरफ दीवान भी बेचारा होल के वियोग में तड़प रहा था। दोनों की रंगीन जिंदगी अचानक ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी। ये दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में समा जाना चाहते थे, लेकिन रमेश के रहते ऐसा संभव नहीं था। जिसके बाद पड़ोसी की लुल्ली के चक्कर में पागल हो चुकी संध्या ने अपने पति को मौत के घाट उतारने की ऐसी साजिश रची, जैसी आज तक किसी फिल्म में भी नहीं दिखाई गई है। प्लानिंग के मुताबिक दीवान मार्केट से 2 कट्टे सीमेंट लेकर आया, फिर उसने अपने घर में 8 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया। जब रात में रमेश बेचारा किसी खतरे से अनजान गहरी नींद में सोया था, तो उसकी पत्नी ने उसके सर के नीचे एक बाल्टी रख दी और दीवान को फोन करके बुला लिया। उसने सोए हुए रमेश के सिर में कट्टे से गोली मार दी। खून जमीन में ना बहे, इसीलिए इन्होंने बाल्टी लगा दी। जब 1.5 घंटे बाद रमेश के शरीर से खून निकलना बंद हो गया, तो इन्होंने उसकी लाश को कंधे में रखकर दीवान के घर में बने हुए गड्ढे में दफन कर दिया और दूसरे दिन उसके ऊपर फर्श डलवा दिया। हवस के नशे में अंधे हो चुके संध्या और दीवान ने रमेश को रातों रात गायब कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। संध्या ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस हत्याकांड को 4 साल बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब तक इन दोनों को पूरा यकीन हो चुका था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अब तक रमेश की बेटी 13 साल की हो चुकी थी। वो काफी कुछ समझने लगी थी। उसने एक दिन अपनी माँ और पड़ोसी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तो उसे याद आया कि एक बार दीवान अंकल की वजह से पापा ने मम्मी की पिटाई की थी। उसे शक हो गया कि कहीं पापा के गायब होने की वजह यही तो नहीं है। उसने ये सारी बात अपने चाचा को बताई। फिर वो चाचा के साथ पुलिस स्टेशन गई। जब पुलिस ने दीवान को हिरासत में लेकर उसकी ठुकाई करते हुए पूछताछ की, तो उसके खुलासे से पुलिस वालों को भी यकीन करना भारी पड़ गया। आखिर कोई पत्नी 2 मिनट के मजे के लिए, एक छोटी सी लुल्ली के लिए अपने ही सुहाग को इतनी बेरहमी से कैसे उजाड़ सकती है। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दीवान के घर का फर्श तोड़कर खुदाई की।